श्याम सुंदर मथुरा का दर्शन करते हुए आगे बढ़े। बलराम ने कहा श्याम किसी से बोलोगे नहीं, ये वृंदावन की और गोकुल की नारियां गोपियां नहीं है, ये मथुरा की। भगवान को पीछे किया, सभी ग्वाल मंडली आगे जा रही है। भगवान ने क्या देखा, मथुरा में एक भगवान की भक्त रहती थी, नई बहू है, वो भगवान की बहुत बड़ी पुजारन थी। कुआं पे आई पानी भरने के लिए। भगवान ने देखा है कि जब आ गए हैं तो चलो इसे दर्शन भी देते चले, बहुत बड़ी भक्तन है। भगवान ने देखा भैया आगे निकल गए हैं, एकदम से कन्हैया वहां पहुंचे और उनकी ओर देख करके कहने लगे ने मौत खोली, अकेली चली आई, इन्हें कऊ साथ ले आती तो इतनी दूर आई, अकेली चली आई। और जैसे ही बहू ने मुंह खोल के देखो, मन ही मन में विचार करने लगी, बाजी वाह, बड़ा हमारा सौभाग्य है कि मुझे प्रभु का दर्शन हो, मैं धन्य हो गई। तब तक मनसुबा ने देखा, मनसुबा कहने लगा देख लिया दाऊ भैया, तुम्हें कन्हैया से कितनी भी मना करो लेकिन इनकी आदत थोड़ी नहीं जाएगी, वो देखो वो बतलाए रहे बाबा। बलराम ने आवाज लगाई, कन्हैया जी भैया क्या कर रहे थे वहां? बोले दोस्त मेरा नहीं है, आप लोग आगे निकल आए, हम पीछे रह गए। तो उन्होंने हमें बुलाया, जब पूछी कि तुम कहाँ से आए, हम बताने लगे मेरे दोस्त का जा। बोले हाँ दोस्त तुम आओ ना, दोस्त हम आओ, तुम आगे चलो हम पीछे चल रहे। अब हम देखेंगे तुम बोलते हो कि तुमसे कोई बोलता है। अब भगवान आगे आगे चले। भगवान ने एक आगे बढ़े, क्या देखा है, एक धोबी है जिसके सर पर वस्त्रों की पोटली है, और भी धोबी के पास में भगवान पहुंचे। धोबी दारू के नशे में मदमस्त था, पूरी गली में नहीं बन रहा। भगवान धोबी के पास में पहुंचे, बोले भैया इन पोटरियों में क्या है? कंस कहने लगा दिखता नहीं, राजसी पोशाकें हैं। भगवान कहने लगे आप कौन हो? महाराज कंस के धोबी, इसमें पोशाकें। भगवान कहने लगे धोबी भैया बोलो ना, कंस के तो मेहमान हम भी हैं, तो क्या करें, उठा के सर पे बिठा ले? नहीं, वस्त्रों से हम बहुत दुखी हैं, 2 दिन के लिए हमें वस्त्र दे दो, परसों जब हम लौट करके जाएंगे तब हम तुम्हें वापस किए जाएंगे। अच्छा ये पोशाकें तुम्हारे मौके लायक नहीं, अगर इतनी शौक थी तो नंद बाबा से क्यों नहीं बनवा ली? भगवान श्याम सुंदर से अब शब्द धोबी बोला, भगवान से धोबी दबा नहीं। भगवान कहने लगे धोबी हम सीधी सादी बात कहूं, तू उल्टा सीधा चलता है, नालायक मीठे बोलों पर काहे को चेहरा बदलता है। भगवान ने जब ये कहा तो धोबी दबा नहीं, बोला मथुरा में सभी यही यहाँ शान न तेरी चल पाएगी, नंद बाबा की जान। इतनी बात जब भगवान ने सुनी तो भगवान ने आगे बढ़कर के धोबी ने ऐसा तमाचा दिया जो बेहोश होकर के जमीन पे गिर गए। काफी देर तक तो बेहोशी में बना रहा, थोड़ी देर के बाद में धोबी का प्राण हो गया, खत्म हो गया। अन्य धोबी थे, डर की वजह से पोटरी छोड़ी और भाग गए। भगवान ने अपने सखाओं से कहा जैसे जो सा वस्त्र अच्छा लगे अपने मर्जी से पहन सकता है। अब राजसी वस्त्र थे, ग्वाल वालों ने कभी देखे नहीं कि ये कहाँ किस जगह पहने जाएंगे। उल्टे सीधे वस्त्र सभी शका पहनने लगे, कुर्ता में पैर डाल लिए और पाजामा में हाथ डाल लिए, रूमाल कमर से बांध लिया।
भगवान हंसने लगे, बोले ये वस्त्र ऐसे थोड़ी नहीं पहने जाएंगे। भगवान कन्हैया का एक भक्त था जो मथुरा में दर्जी, उस दर्जी ने देखा तो हाथ जोड़े और जवाब दिया, प्रभु अगर आपकी आज्ञा हो जाए तो आपके शकाओं को हम ये फिट करके वस्त्र पहना दें। भगवान ने आदेश दिया, उस दर्जी ने सभी को फिट करके वस्त्र पहनाया। मनसुका बहुत खुश हुआ कि हम वस्त्रों से दुखी थे, कन्हैया थोड़ी देर आगे चलो, वैसे ही फायदा होगा। बोले श्याम अब तुम ही आगे आगे चलो। भगवान और आगे बढ़े। क्या देखा है कि स्त्री 3 जगह से टेढ़ी लाठी का सहारे से धीरे धीरे आ रही है, लाठी के सहारे से 3 जगह से टेढ़ी है, देखने में बड़ी कुबड़ी लगती है। भगवान ने पीछे से आवाज लगाई, हे देवी तुम कौन हो? उस स्त्री का नाम था कुब्जा। कुब्जा सोचने लगी इस मथुरा में इतने अच्छे से प्रेम से बोलने वाला और मेरा नाम लेने वाला कोई नहीं है, ये कौन है जो इतने प्रेम से बोल रहे हैं? पीछे मुड़ के देखा, भगवान है जिनकी प्रतीक्षा में कुब्जा जी रही थी। कुब्जा ने कहा है, प्रभु मेरा नाम है कुब्जा, मैं कंस की दासी हूँ, कंस के तिलक करने जा रही हूँ। भगवान कहने लगे, कुब्जा हम भी महाराज कंस के मेहमान हैं, क्या आप हमें भी तिलक कर सकती हो? कुब्जा कहने लगी, प्रभु तुम्हारे तिलक करने के लिए तो मैं इंतजार में प्रतीक्षा में जी रही थी, आज अगर तिलक कर लूंगी तो मैं धन्य हो जाऊंगा। भगवान कहने लगे, तो मेरे तिलक करो। मनसुका काल लगो देख लिया, बलराम भैया कोई बोलन लायक हो या न हो, जाके हाथ के छुए चनो ना चबे जयो कातुका कि हमारे तिलक कर दे। ऐसा इस पे तुम ही तिलक करवाइए, जो हमारे पास में आएगी तो ऐसा धक्का देंगे दोबारा उठी। भगवान कहने लगे, तुम हमारे तिलक करो। कुब्जा बेचारी तिलक करने के लिए उचक उचक के रह जाती, लेकिन भगवान के माथे तक उनके हाथ नहीं पहुंचे तो भगवान को तरस आ गया। कुब्जा के पैर पर अपना पैर रखा, थोड़ी से हाथ लगाया, फिर क्या किया, धरो पैर पे पैर हाथ से थोड़ी गई को बहुत सुंदर बना दिया। उसके बाद कुब्जा ने भगवान को ही नहीं बल्कि सभी को तिलक दिया, हाथ जोड़े जवाब दिया, प्रभु हमारे घर चलो। भगवान कहने लगे, आज नहीं, कंस का वध करने के बाद हम तुम्हारे घर भी आएंगे। कुब्जा जब वहां से चली गई हैं, भगवान कहाँ पहुंचे, जहां कंस का 18 तार लंबा धनुष रखा हुआ, वहां पहरेदार खड़े। बबलू यादव जी 100 रुपया भिजवा रहे हैं, जो ललुआपुर के बसने वाले हैं, इनकी तरफ से। हुआ ऐसा, भगवान कन्हैया पहरेदारों से कहने लगे, भैया आप लोग द्वार से लगट जाओ, हमें अंदर जाना है, हम कंस के मेहमान हैं।
और जब ये कहा तो पहरेदार कहने लगे कंस का आदेश है आप हमसे युद्ध करो, युद्ध करके तुम जीत गए तो अंदर जा सकते हो, मारे गए तो तुम जानो। भगवान कहने लगे आज हम किसी से दबने वाले नहीं हैं। अब तक तो हम आप लोगों से झुकते रहे दबते रहे, मगर आज नहीं दबूंगा। बड़ो भगवान बोले हम झुके और इस कदर झुके, हम झुके और इस कदर झुके जैसे भेड़ी झुकी जाती है। बोले उस कंस राज के धनवा को, उस कंस राज के धनवा को घनश्याम उठा कर तोड़ दिया। भगवान श्याम सुंदर ने